पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के बाद कमी, शहरियों ने 80 रुपये की कमी को नाकाफी करार दे दिया। पेट्रोल पंप्स पर शहरियों की तादाद बहुत कम, शहरी किरायों में इजाफे पर भी परेशान हैं। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के बाद कमी, शहरियों ने 80 रुपये की कमी को नाकाफी करार दे दिया है। पेट्रोल पंप्स पर शहरियों की तादाद बहुत कम, शहरी किरायों में इजाफे पर भी परेशान हैं। आपको अपडेट करें हैं कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के बाद कमी, शहरियों ने 80 रुपये की कमी को नाकाफी करार दे दिया है। तफसीलात जानते हैं उस्मान खादिम से। जी उस्मान, आगाह कीजिएगा। रात पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी की गई है। पेट्रोल 80 रुपये फ़ी लीटर सस्ता किया गया है, जिसके बाद 380 रुपये 92 पैसे फ़ी लीटर में फ़रोख्त किया जा रहा है। पेट्रोल पंप्स पे पेट्रोल शहरी यहाँ पे पहुँच रहे हैं, लेकिन चूँकि 2 रोज़ पहले एक इजाफा बड़ा किया गया था पेट्रोल की कीमत में, जिसके बाद मजबूरी तौर पर पेट्रोल महंगा ही हुआ है और शहरियों की पहुँच से दूर होता जा रहा है, जिसकी वजह से वो परेशान भी दिखाई देते हैं। हमारे साथ पेट्रोल डलवाने के लिए पेट्रोल पंप पे आए शहरी भी मौजूद हैं, उनसे बात कर रहे थे। सर, पेट्रोल की कीमत कम की है, कितना ज़्यादा फ़ायदा हुआ आपको? पहले बढ़ी थी 150 रुपये के करीब और अब 80 रुपये कम हुई है, कितना ज़्यादा फ़ायदा हुआ? आपकी क्या राय है इस हवाले से? सर, इसमें फ़ायदा तो कोई भी नहीं है। आपके सामने अगर 150 रुपये बढ़ी है तो 80 रुपये कम हुई है, तो वो 70 रुपये तो वो फिर प्लस हो गए हमारे, तो फ़ायदा क्या होगा? ये तो जिन्होंने बेचना है, जिन्होंने लेना है, पीछे से जिन्होंने स्टॉक किया हुआ, फ़ायदा तो उनका हुआ ना। हम तो गरीब उधर ही रह गए फिर। जी बिल्कुल, जो शहरी हैं उनका ये कहना है कि गुज़श्ता रोज़ होने वाली कमी से फ़र्क तो पड़ा है, लेकिन उससे पहले जो एक बड़ा इजाफा किया गया था उसकी वजह से मजबूरी तौर पे पेट्रोल महंगा ही हुआ है। शहरियों की जेब पे बोझ बढ़ रहा है, किरायों में इजाफा हो रहा है, शय खुर्द व नोश महंगी हो रही हैं पेट्रोल महंगी होने की वजह से, और वो ये मुतालबा कर रहे हैं कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें कम होनी चाहिए ताकि ज़िंदगी के लिए ज़रूरी तमाम अशिया की कीमतें कम हो सकें और वो एक अच्छी ज़िंदगी गुजार सकें। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे और लेवी टैक्स में कमी, लारी अड्डा पर बसों के किराए में कमी ना सकी, शहरियों का शिकवा। लाहौर से इस्लामाबाद का किराया 2200 से बढ़कर 2600 रुपये हो गया, जबकि लाहौर से फैसलाबाद का किराया 1050 से बढ़ाकर 1400 रुपये कर दिया गया। लाहौर ता मियांवाली का किराया 2300 से बढ़ाकर 2900 रुपये कर दिया गया। लाहौर का मुल्तान 2000 से बढ़कर 2400 रुपये हो गया है। हर बस टर्मिनल का अपना रेट है, आवाम को कहीं भी रिलीफ नहीं मिल रहा है, ये कहना है मुसाफिरों का। शहरी नए किराए देने को तैयार नहीं, रूट्स और महदूद करने पर मजबूर हैं। तफसीलात जानते हैं अबू बकर शेख से। अबू बकर शेख, आगाह कीजिएगा। पेट्रोल पर लेवी टैक्स कम कर दिया गया है, जिसका बायस पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी तो कर दी गई है, लेकिन जो किराए हैं ये फ़िलहाल इसमें अभी ताहाल इजाफा ही देखने में नज़र आ रहा है। हम इस वक्त लारी अड्डे पे मौजूद हैं, जहाँ पे शहरी लाहौर से मुख्तलिफ शहरों में मुख्तलिफ अपने आबाई घरों में जा रहे हैं। इनसे गुफ्तगू करेंगे। आप कहाँ से आए हैं और अभी लाहौर से कौन से शहर जा रहे हैं? जी, हम अभी कतर से आए हैं, लाहौर की फ़्लाइट मिली है हमें, तो अब हम जा रहे हैं मानसरा। तो पहले किराया था इधर 2000, अभी 3400 में हमें मिला है। लाहौर से पहले आप किराया मानसरा का 1600 देते थे? जी, 1600, 1800, 2000 इस तरह का था ना। आज कितने की टिकट ली आपने? आज हमने 3400 की ली है, 300। 3400 रुपये की टिकट ली है जी। क्या मुतालबा करेंगे? आवाम को रिलीफ मिलना चाहिए, क्या कहेंगे? जी, होना चाहिए, पेट्रोल में थोड़ी कमी आनी चाहिए, क्योंकि बिल्कुल जी। यहाँ पे जो शहरी हैं मुख्तलिफ शहरों से आए हुए हैं, लाहौर से अपने अपने आबाई शहरों में जा रहे हैं, होम टाउन्स में जा रहे हैं। आप जी लाहौर से कहाँ जा रहे हैं और पहले कितना किराया था? कश्मीर जा रही हूँ। पहले 1000 रुपया किराया सी, उन्हें 1600 रुपया हो गया। हमारा आदमी नहीं अदा कर सुना भाई। क्या मुतालबा करेंगे गवर्नमेंट से? किराया दोनों किराए में कमी की जाए जी। जो लोग लाहौर से पहले 1100 रुपये देके कश्मीर जाते थे, अब उनका ये कहना है कि वो 1600 रुपये दे के जा रहे हैं। लाहौर से मानसरे जो शहरी मुसाफिर पहले 1600 1700 दे के जाते थे, इनका ये कहना है कि कोई उनसे 3200, कोई उनसे 3400 रुपये चार्ज कर रहा है। दूसरी जानिब जो ट्रांसपोर्टर्स हैं उनका शिकवा ये है कि जो शहरी हैं ये नए किराए जो एक कॉस्ट है वो भरने को तैयार नहीं है। मजबूरन वो बाज़ सवारियाँ पुराने जो फेयर्स हैं उस पर बुक कर रहे हैं, और जो शहरी मान जाता है नए किराए पे वो उसे नया जो किराया है वो चार्ज करते हैं। दूसरी जानिब जो ट्रांसपोर्टर्स हैं उनका ये भी कहना है कि डीज़ल की कीमतों में नुमाया कमी नहीं आई। उनकी जो मोस्टली जो बसेस हैं वो डीज़ल पे हैं, लिहाजा जो आवाम है इन्होंने मुतलका
जो आला हुकाम है इनसे मुतालबा किया है कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में वाज़े तौर पे कमी की जाए, ताकि जो एक गरीब आवाम के लिए एक सस्ती सवारी ट्रांसपोर्टेशन है वो यहाँ पे उनको रिलीफ मिल सके। शुक्रिया अबू बकर शेख आगाह करने के लिए। दूसरी जानिब वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का किसानों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बड़ा ऐलान। गंदम काश्त करने पर 25 एकड़ अराजी के मालिक काश्तकारों की माली मावनत। वज़ीर आला का 10 लीटर डीजल पर 150 रुपये फी लीटर सब्सिडी का ऐलान। आलमी बहरान तेल की कीमतों में इजाफे की वजह बन रहा है। कहना मरियम नवाज का, हर किसान के साथ खड़ी हूँ। वज़ीर आला ने कहा कि हमारे किसान पंजाब की रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखते हैं। काश्तकारों के हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए साथ खड़ी रहूंगी। आपको अपडेट करें कि वज़ीर आला मरियम नवाज का किसानों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बड़ा ऐलान। गंदम काश्त करने वाले 25 एकड़ अराजी के मालिक काश्तकारों की माली मावनत। वज़ीर आला का 10 लीटर डीजल पर 150 रुपये फी लीटर सब्सिडी का ऐलान किया गया है। आलमी बहरान तेल की कीमतों में इजाफे की वजह बन रहा है, ये कहना है मरियम नवाज का। तफसीलात जानते हैं, राव दिलशाद हमारे साथ मौजूद हैं। राव दिलशाद, आगाह कीजिएगा। बिल्कुल जी, सूरत कुछ इस तरह से है कि वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने काश्तकारों के नाम अपने एक्स पैगाम में कहा कि किसान भाइयों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बड़ा ऐलान कर रही हूँ। पंजाब में गंदम के काश्त करने वाले 25 एकड़ तक अराजी के मालिक काश्तकारों की माली मुआवनत की जाएगी। पंजाब में हर 1 एकड़ के लिए 10 लीटर डीजल पर 150 रुपये फी लीटर की सब्सिडी दी जाएगी। आलमी बहरान के दौरान तेल के नर्ख में इजाफा पाकिस्तान में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफे की वजह बन रहा है। हर एक किसान के साथ खड़ी हूँ। वज़ीर पंजाब ने कहा है कि शफाफ और मौसर तरीके से हर किसान तक माली फ़वाइद पहुँचाने के लिए ज़ाती तौर पर सब्सिडी के निज़ाम की निगरानी कर रही हूँ। हमारे किसान पंजाब की रीढ़ की हड्डी है और वज़ीर पंजाब ने कहा है कि काश्तकारों के हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इनके साथ खड़ी हूँ। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया राव दिलशाद आगाह करने के लिए। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि शहर में दूध और दही की कीमतें बेकाबू हो चुकी हैं। सरकारी नर्ख 170 रुपये होने के बावजूद दूध 240 रुपये फी लीटर फरोख्त हो रहा है। दही की सरकारी कीमत मुकर्रर न होने के बायस से ये 250 रुपये तक फरोख्त किया जा रहा है। शहरी महंगी अशिया ख़ुरोनोश खरीदने पर मजबूर हैं। तफसीलात जानते हैं अरबाज खान से। जी अरबाज, आगाह कीजिएगा। दूध दही की कीमतों के अंदर भी होशरबा इजाफा देखने में आ रहा है। हालिया महंगाई और पेट्रोल की कीमतों की बढ़ने की वजह से अशिया ज़रूरिया के ऊपर इसका जो है वो असर देखने में आया और दूध दही जो कि एक हर घर की ज़रूरत होती है, हर घर में जो है वो इस्तेमाल किया जाता है, इसकी कीमतें भी सरकारी रेट लिस्ट के बरअक्स बिकती हुई दिखाई दे रही हैं। दूध का जो सरकारी तौर पर कीमत है वो 170 रुपये मुकर्रर की गई है और लेकिन ओपन मार्केट के अंदर मुख्तलिफ दुकानों के ऊपर वो 240 रुपये 250 रुपये फ़ी किलो के अंदर फ़रोख्त हो रहा है। वहीं दूसरी जानिब दही की कीमत तो मुकर्रर नहीं की जाती, मगर इसकी कीमत जो है वो दूध से 10 रुपये महंगी होनी चाहिए, जो 180 बनती है, मगर ओपन मार्केट के अंदर ये भी 240 रुपये फ़ी किलो के अंदर फ़रोख्त हो रहा है। जो दुकानदार हैं उनका ये कहना है कि बढ़ती हुई महंगाई के अंदर उनके लिए सरकारी रेट लिस्ट के ऊपर दूध बेचना जो है वो नामुमकिन हो चुका है। हर चीज़ जो है वो महंगी है, जिसकी वजह से उन्हें भी दूध जो है वो महंगा मैसर होता है और उसके बाद अपना मुनाफा रखने के बाद वो शहरियों को महंगे दामों दूध फ़रोख्त कर रहे हैं। जबकि दूसरी जानिब जो ख़रीदार यहाँ पर आ रहे हैं उनका ये कहना है कि दूध दही उनके घर की ज़रूरत है, हर बंदे का इस्तेमाल में होती है, मगर इसकी बढ़ती हुई कीमतों से उन्हें काफ़ी परेशानी का सामना हो रहा है। उनका हुकूमत से ये मुतालबा है कि या तो सरकारी रेट लिस्ट के ऊपर इतलाक़ को यकीनी बनाया जाए या फिर दूध दही की कीमतों को जो है वो कम किया जाए, ताकि हर इंसान के लिए, हर ख़रीदार के लिए इस दूध दही का हसूल आसान से आसान हो सके। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया अरबाज आगाह करने के लिए। मशरिक़ वस्ता में जंगी सूरत हाल, फ़्लाइट ऑपरेशन मुतासर। मुल्क भर से आज मशरिक़ वस्ता की 2 तरफ़ा 70 परवाज़ें मनसूख। PIA, एयर ब्लू, एयर सियाल, फ्लाई जिना, एयर अरेबिया की परवाज़ें मनसूख हुई। कुवैत, ईरान एयर, इराकी एयर, कतर एमिरेट्स और दीगर एयरलाइंस की परवाज़ें मनसूख। लाहौर एयरपोर्ट पर फ़्लाइट ऑपरेशन में बेहतरी, आज सिर्फ दोहा, दुबई की 4 परवाज़ें मनसूख, जबकि कराची एयरपोर्ट से दोहा, कुवैत, बहरीन, ईरान, रियाद और दीगर 2 तरफ़ा 26 परवाज़ें मनसूख हुई। इस्लामाबाद एयरपोर्ट से दुबई, दोहा, बहरीन, शारजा, मस्कत और दीगर 2 तरफ़ा 24 परवाज़ें मनसूख। पेशावर एयरपोर्ट पर दोहा, शारजा, दुबई, अबूधाबी की 2 तरफ़ा 8 परवाज़ें मनसूख हुई, जबकि सियालकोट एयरपोर्ट से आज दुबई, शारजा की 4 परवाज़ें मनसूख। पाकिस्तान से 35 दिन में मशरिक़ वस्ता की मनसूख परवाज़ों की तादाद 2670 हो गई है। मज़ीद तफ़सीलात जानते हैं सईद अहमद सईद से। जी सईद, आगाह कीजिएगा।
जी बिल्कुल, मशरिक़ वस्ता की सियासी सूरत के बायस आज लाहौर समेत मुल्क के बड़े एयरपोर्ट से जो मशरिक़ वस्ता के ममालिक जानब परवाज़ें हैं वो 70 करीब मनसूख की गई हैं और इन 35 रोज़ के दौरान मजमूई तौर पर 2670 परवाज़ें हैं अब तक मनसूख हैं वो हो चुकी हैं। तो आज लाहौर एयरपोर्ट की बात करें, लाहौर एयरपोर्ट से 4 जबकि जो कराची एयरपोर्ट से 26 परवाज़ें हैं वो मनसूख की गई हैं। इस्लामाबाद एयरपोर्ट से 24 जबकि पेशावर एयरपोर्ट से है 8 और मुल्तान, सियालकोट, फैसलाबाद एयरपोर्ट से जो है वो भी 4 और 2 परवाज़ें हैं वो मनसूख की गई हैं। तो ज़रा ये कहते हैं कि मशरिक़ वस्ता की जो सियासी सूरत हाल है उसकी वजह से मुतअद्दिद ममालिक की तरफ से जो परवाज़ों की लैंडिंग और टेक ऑफ के लिए पाबंदी है वो आयद की हुई है, जिसकी वजह से मजमूई तौर पर परवाज़ें हैं वो मनसूख हो रही हैं और आज भी जो 70 परवाज़ें मनसूख की गई हैं उसके बाद तकरीबन 35 रोज़ के दौरान 2500 से ज़ायद परवाज़ें हैं वो अब तक मनसूख हो चुकी हैं, जिससे इन एयरलाइंस को जो है वो अरबों रुपए का नुकसान है वो बर्दाश्त करना पड़ा है, जबकि मुसाफिर को भी जो मुतबादल सोर्सेज ना होने की वजह से टिकटों की जो महंगी दामों दस्तयाबी है वो करना पड़ रही है। ठीक है, बहुत शुक्रिया सईद अहमद सईद आगाह करने के लिए। पेट्रोलियम पर लेवी पर 80 रुपये फ़ी लीटर कमी, अवामी रिलीफ के लिए नवाज शरीफ ने पेट्रोल लेवी कम करने की हिदायत की। नवाज शरीफ की हिदायत पर वज़ीर-ए-आज़म ने लेवी में कमी की मंजूरी दी। पब्लिक ट्रांसपोर्ट फ्री करने, गुड्स पर प्राइवेट ट्रांसपोर्टर्स को सब्सिडी देने की हिकमत अमली मुरतब। किसानों को डीजल पर 150 रुपये, बाइकर्स को 100 रुपये फ़ी लीटर सब्सिडी हिकमत अमली मुरतब की गई। आपको अपडेट करेंगे। पेट्रोल पर लेवी में 80 रुपये फ़ी लीटर की कमी, अवामी रिलीफ के लिए नवाज शरीफ ने पेट्रोल लेवी कम करने की हिदायत की। नवाज शरीफ की हिदायत पर वज़ीर-ए-आज़म ने लेवी में कमी की मंजूरी दी। ज़राए के मुताबिक पब्लिक ट्रांसपोर्ट फ्री करने, गुड्स प्राइवेट और ट्रांसपोर्टर्स को सब्सिडी देने की हिकमत अमली मुरतब की गई। किसानों को डीजल पर 150 रुपये, बाइकर्स को 100 रुपये फ़ी लीटर सब्सिडी की हिकमत अमली मुरतब की गई। तफसीलात जानते हैं राव दिलशाद से। राव दिलशाद, आगाह कीजिएगा। बिल्कुल जी, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में ड्रामाई तब्दीली देखने में आई। 2 रोज़ कबल इजाफा किया गया, जबकि गुज़िश्ता रात वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने 80 रुपये पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कम करने का ऐलान किया, जो कि लेवी की शक्ल में था। आपको बताएं कि अचानक ये सब कुछ किस तरह से मुमकिन हुआ। आपको बताएं कि इस हवाले से जो है वो सरबराह मुस्लिम लीग नून मोहम्मद नवाज शरीफ का जो किरदार है वो बड़ा नुमाया रहा और बताया गया है ज़राए की जानिब से कि सरबराह मुस्लिम लीग नून मोहम्मद नवाज शरीफ ने कीमतों में इजाफे पर जो है वो फौरी तौर पर मुदाखलत की और वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ को हिदायत की, जबकि ज़राए का ये भी कहना है कि इस हवाले से मुकम्मल मुशावरत की गई थी और मुशावरत के नतीजे में जो है वो वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने जो गुज़िश्ता रात अनाउंसमेंट की वो सामने आई। मियां नवाज शरीफ ने जो है वो वज़ीर-ए-आज़म को हदायत की कि किसी हर सूरत में जो है वो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी लाई जाए, ख्वाह लेवी को क्यों ना जो है वो सेक्रीफाइस करना पड़े। तो इस पर तफसीली मुशावरत तो हुई, लेकिन उसके बाद वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ का जो कौम से खिताब भी सामने आया और जिसमें उन्होंने तमाम तरफ जो सूरत हाल है मशरिक़ वस्ता की वो भी सामने रखी और उसके बाद पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 80 रुपये तक कमी का जो ऐलान है वो किया। जबकि सरबराह मुस्लिम लीग नून मोहम्मद नवाज शरीफ ने ना सिर्फ पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों को कम करने के हवाले से वफाकी वज़ीर-ए-आज़म को ये हदायत की, बल्कि वज़ीर आला पंजाब को भी ये हदायत की कि हर सूरत में जो कफ़ायतशारी से मुतल्लिक डिसीजंस हो चुके हैं उन पर 100% अमल दरामद को यकीनी बनाया जाए, ताकि आवाम को किसी ना किसी सूरत में रिलीफ जो है वो दिया जा सके। आपको बताएं कि पंजाब हुकूमत ने पब्लिक ट्रांसपोर्ट को फ्री किया है, जबकि किसानों को फ़ी लीटर 150 रुपये डीज़ल पर जो है वो सब्सिडी, जब बाइकर्स को 100 रुपये तक सब्सिडी देने का ऐलान भी किया और इस हवाले से हिकमत अमली भी जो है वो इख्तियार किया है। किसानों को तो कार्ड्स के ज़रिए दे दी जाएगी, जबकि बाइकर्स की रजिस्ट्रेशन का अमल भी बाकायदा शुरू कर दिया गया है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया राव दिलशाद आगाह करने के लिए।